बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नए और ज़बरदस्त किस्म के मौजू के साथ अब्दुल शुक्र खान आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, अपने मौजू और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की चाहत मेरे लिए सरमाया हयात है और मेरे लिए ज़ीस्त का बायस है। दोस्तों, आज का जो मौजू है ये बहुत ही अहम है और इस मौजू का ताल्लुक हर इंसान के साथ है। आज का मौजू है शख्सी तामीर में अंदरूनी सजावट के 13 तरीके। दोस्तों, जिस तरह हम अपनी ज़ाहिरी सूरत हाल को बेहतर करने में हर वक्त लगे रहते हैं, अपने दांतों को ब्रश करते हैं, अपने चेहरे को सजाते संवारते हैं, बालों को बनाते हैं, खूबसूरत बेहतरीन किस्म का लिबास पहनते हैं और इसी तरह सीधी जुराबें पहनना सीखते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसान के अंदर की सजावट भी बहुत ही अहम है। जिस तरह इंसान की ज़ाहिरी सूरत हाल इंसान की तरक्की में, उसको प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, इसी तरह इंसान की अंदरूनी जो सजावट है वो भी बहुत ही अहम है। सिर्फ बैरूनी सजावट सीख लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, बेहतरीन किस्म के शूज़ और अच्छी ज़ाहिरी खदोखाल इख्तियार कर लेना ही कामयाबी के ज़ुमरे में नहीं आता। बस साफ़ सुथरे ब्रश शुदा जूतों का इस्तेमाल करना और ये सारी चीज़ें इंसान की ज़ाहिरी सजावट का हिस्सा है और ये इंसान की तरक्की और प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अहम है। लेकिन अहम और ज़बरदस्त किस्म की बात, सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती से ही कहाँ इंसान प्रोग्रेस कर सकता है। ज़ाहिरी खूबसूरती ही सिर्फ इंसान के प्रोग्रेस में हेल्पफुल साबित नहीं होती, बल्कि अंदर की सजावट इंसान को मुकम्मल करती है। और बाहर की सजावट सीख लेने से एक इंसान कहाँ मुकम्मल होता है, बल्कि ये अंदरूनी सजावट ही है जिससे इंसान की जिंदगी सजती है, संवरती है और खूबसूरत भरपूर जीवन का रूप धारती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनकी ज़ाहिरी खदोखाल तो बहुत ही बेहतरीन होती है, लेकिन जब हम उनसे गुफ्तगू करते हैं तो उनकी बातों से बदबू आती है। इसी तरह दोस्तों, जब हम उनके करीब बैठते हैं और उनके साथ लेन देन करते हैं तब हमें पता चलता है ये कितना ही बेवकूफ़ किस्म का इंसान है और ये एक ऐसा इंसान है जिसकी मामलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बिगड़े हुए हैं। और दोस्तों, किस तरह एक बिगड़े हुए मामलात के साथ इंसान आगे को बढ़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी बयान करूँगा जो आपको ज़ाहिर करेगी कि अंदरूनी सजावट इंसान की तरक्की के लिए कितनी अहम है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी कंपनी ने मैनेजर की पोस्ट के लिए बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया और उनमें से एक आदमी को बतौर मैनेजर सेलेक्ट कर लिया। उस कंपनी का असूल ये था कि कंपनी का जो सीईओ है वो उसके साथ बैठकर खाना खाता था और उसके साथ ही उसे ऑफर लेटर पेश करता था और इसी तरह उस खुशकिस्मत इंसान को इतला दे दी गई कि फलां दिन कंपनी का सीईओ आपको ऑफर लेटर देगा और आपने उसके साथ बैठकर खाना खाना है। वो शख्स जब मुकर्रर तारीख को आकर मिला तो कंपनी के सीईओ ने उसे खुद वेलकम किया, मुबारकबाद दी दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट और आज आपको ऑफर लेटर पेश किया जाएगा। इस दौरान जो है सीईओ ने एक सूप और खाने का ऑर्डर दिया। वो जब सूप लाया गया तो उसको बगैर किसी टेस्ट किए उस शख्स ने उसके अंदर नमकदानी से नमक छिड़क दिया और कहा कि मुझे लगता है कि इसमें नमक कम होगा और इसी बुनियाद पे उसने इस सूप को पिया। बाद में खाना लगाया गया, उस शख्स ने खाना खाया और खाना खाने के बाद कंपनी के सीईओ ने कहा, जनाब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बेस्ट ऑफ लक, आपका जो मामला है वो ज़ेरे गौर है गया और जैसे ही इस मामले पर मज़ीद पेशरफ्त हुई आपको इसको बाकायदा इतला कर दी जाएगी और इसी तरह उस शख्स को बगैर किसी जॉब के रुखसत कर दिया गया। बाद में उस कंपनी के सीईओ ने अपने लोगों से जब मामले को डिस्कस किया तो उसने कहा, कैसे मैं एक शख्स को मैनेजर की पोस्ट पे बिठा दूं जबकि उसने उस सूप को चखे बगैर उसके अंदर गैस लगा लिया कि इसके अंदर नमक कम है। मैं कैसे एक ऐसे शख्स को जॉब दे दूं जिसने उस सूप को पिए बगैर ही गैस कर लिया कि इस सूप के अंदर साल्ट कम है। हाँ, अगर वो सूप को चख लेता, बाद में अगर उसे समझ आती कि इसमें साल्ट कम है तो फिर तो बात समझ में आने वाली थी। अदरवाइज ये बहुत ही नाकाबिले फहम बात है कि हम एक ऐसे शख्स को मैनेजर की पोस्ट पे लगा दें जो कि चीज़ों को पहले से अज्यूम कर ले, पहले से प्रिजम्पशन ले ले कि ये मामला है और उसके ऊपर एक्शन ले ले। ऐसा शख्स किसी तरह भी उस ओहदे का अहल नहीं है जो कि अपनी तरफ से अज्यूम कर ले। और कंपनी का सीईओ बार बार कह रहा है कि ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही कि उस भले मानस शख्स ने पहले से कैसे अज्यूम कर लिया कि सूप के अंदर साल्ट कम है।
जस्ट प्रिजम्पशन की बुनियाद पर उसने एक्शन ले लिया और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है और इस गलती को किसी तरह भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। किसी भी ऐसे शख्स को इस मैनेजर की पोस्ट पर नहीं बिठाया जा सकता जो कि चीज़ों को पहले से अज्यूम कर ले और उसी अजम्पशन की बुनियाद पर एक्शन ले। दोस्तों यहाँ पे देखा कि एक छोटी सी मिस्टेक के ऊपर एक शख्स को अपनी बहुत बड़ी जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों यही हाल उस इंसान का होता है जो अपनी अंदरूनी सजावट का बिल्कुल भी नहीं ख्याल करता, जो अपनी ज़ाहरी सजावट को तो पहले नंबर पे लेता है लेकिन अब बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि उसकी बात करने का अंदाज कैसा है, बिल्कुल भी जहन में नहीं लाता कि वो अपने मुंह से कैसे अल्फाज निकाल रहा है, वो लफ्ज़ों के सही इस्तेमाल को भी नहीं सीख पाता और लोगों के साथ कैसे लेन देन करना है और लोगों के साथ अपने मामलात को कैसे निपटाना है और किस तरह फटे हुए ताल्लुकात को दोबारा से जोड़ना है और किस तरह आपस में बाहम शीरो शिकार होना है। और इसी तरह दोस्तों कुछ लोग जज्बों के ऊपर हुक्मरानी करने के बजाय, जज्बों के ऊपर शाहसवारी करने के बजाय अपने उन जज्बों के गुलाम बन जाते हैं और जज्बाती राह में बहते चले जाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि उनके सारे मामलात बिगड़ जाते हैं और इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन की राह में बहते चले जाते हैं। उनके जो मामलात होते हैं वो अपने इमोशंस को किसी तरह भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसी तरह दोस्तों दुनिया के बहुत सारे लोग इस बात से भी नावाकिफ़ हैं कि इस दुनिया की सारी फाउंडेशन सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे अल्फाज के ऊपर ठहरी हुई है। ये दुनिया बेहतरीन किस्म के अल्फाज के चुनाव के ऊपर ठहरी हुई है। दुनिया में जहाँ कहीं बिजनेस हो रहा है, जहाँ कहीं कोई मामलात हो रहे हैं, उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं आकर अल्फाज के साथ शुरू होता है और अल्फाज के ऊपर आकर इख्तिताम होता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि बेहतरीन किस्म के अल्फाज बोले और अपनी ज़िंदगी में इन अल्फाज की बदौलत जादू जगह और ज़िंदगी से भरपूर मैजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल करे। और यहाँ पर एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग बात, एक बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना तो सीख जाता है लेकिन किस तरह बोलना है इसके ऊपर उसकी सारी उम्र लग जाती है। सारी उम्र एक इंसान सीखता रहता है कि कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कौन से मौका पर कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और इन अल्फाज को किस तरह अदा करना है और किस तरह बेहतरीन तरीके से इन अल्फाज की तर्जमानी करनी है। आपको तमाम उम्र मौका और महल की मुनासबत से कैसे गुफ्तगू करनी है सीखना पड़ता है। इंसान को मोहब्बत करना, नफरत ना करना, माफ़ कर देना, बदला ना लेना, दरगुजर का मामला, गुस्सा और इंतकाम से बचना, तरह शफकत और एहसानात से मामले को बरतना एक इंसान को सीखना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे शख्सी तामीर के लिए, इंसान की अंदर की सजावट के लिए आपके सामने 13 पॉइंट बयान करूँगा जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। और तो दोस्तों आए देखते हैं वो 13 पॉइंट्स कौन से हैं जिनकी बदौलत हमारी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त किस्म का बदलाव आता है, जिसकी बदौलत एक ज़बरदस्त किस्म की चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आती है और एक इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। और किस तरह इंसान की ज़ाहरी बनावट के साथ साथ उसकी जो अंदरूनी बनावट है, उसकी जो अंदरूनी सजावट है वो भी बेहतरीन हो जाती है। दोस्तों शख्सी तामीर में इंसान के अंदरूनी सजावट का जो पहला असूल है, खुद के लिए वक्त निकालें। दोस्तों अपने साथ भी वक्त गुजारें, अपने आप को समझें, अपने मामलात को देखें कि आप किस डिगर पर चल रहे हैं, समझें कि आपके मामलात ज़िंदगी कैसे हैं। अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर हम अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को स्पेशल टाइम देते हैं, इसी तरह हम अपने काम को भी स्पेशल टाइम देकर फोकस करते हैं। इसी तरह हमें कुछ वक्त अपने लिए भी बचाना होगा। और मेरा मशवरा है कि एक इंसान को दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालने चाहिए और वो 10 से 15 मिनट अपना मुहासबा करे, अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे कि कौन से मामलात हैं जो उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे और बेहतरीन हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं जिसने उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, जिसने उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल डिस्ट्रॉय किया हुआ है, और कौन से ऐसे मामलात हैं जिनकी बदौलत उनकी ज़िंदगी में खिच बढ़ी हुई है, जिसकी बदौलत उनकी ज़िंदगी में गुस्सा और नफरत है। इसी तरह दोस्तों जब आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो आप अपने प्लस पॉइंट और अपने नेगेटिव पॉइंट को नोट करते हैं। आपके जो प्लस पॉइंट हैं उनको आप मज़ीद पॉलिश करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से ले आते हैं। इसी तरह जो आपके नेगेटिव पॉइंट
इंट्रोवर्ट हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं और उनके बारे में आप कॉन्शियस हो जाते हैं और इसके लिए आप बाकायदा प्लान बना लेते हैं कि आइंदा मैं ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करूंगा और इसके लिए बाकायदा प्लान बना लेते हैं कि इन नेगेटिव पॉइंट्स को मैं कैसे अपनी ज़िंदगी से निकालूंगा। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि मैं जज्बाती बहुत ज़्यादा होता हूँ और अपने इस इमोशंस के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके लिए बाकायदा आप प्लान मुरतब करते हैं। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। अगर कोई इंसान चुपते हुए सवालात करे तो उसको किस तरह रिस्पांस देना है, उसको आप ह्यूमर से भी रिस्पांस दे सकते हैं, उल्टा उसी से सवाल पूछकर भी उसका जवाब दे सकते हैं या उसको सिंपल ऑर्डिनरी जवाब देकर भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अहम है कि हम अपने लिए भी वक्त निकालें, खुद को भी सोचें, खुद को भी परखें, अपने आप को भी जांचें और अपने आप को पहचानें कि आप किस किस्म के इंसान हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आपके अंदर कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं और इसी तरह आपके अंदर कौन सी खामियां पाई जाती हैं। दोस्तों, शख्सी तामीर का जो दूसरा असूल है, एक मुकम्मल भरपूर नींद लें। किसी भी इंसान के लिए एक मुकम्मल भरपूर नींद उसकी शख्सियत को परवान चढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक ऐसा शख्स जो कि भरपूर और मज़ेदार नींद लेता है, उससे ना सिर्फ उसकी जिस्मानी हालत बेहतरीन हो जाती है बल्कि उसकी ज़हनी हालत भी संवर जाती है। इस तरह दोस्तों, दुनिया के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अगर नींद को मुकम्मल ना लिया जाए तो इसके बेशुमार नुकसानात हैं। इसकी बदौलत इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इसकी बदौलत इंसान चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, इसकी बदौलत इंसान का कोई भी काम बेहतर और आसान तरीके से नहीं हो पाता, इसी की बदौलत इंसान सही मानों में किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर पाता। अगर इंसान अपनी नींद को मुकम्मल ना करे तो उसकी ज़िंदगी में और बहुत सारे मामलात ख़राब होते चले जाते हैं। ज़िंदगी में जो दिलचस्पी है, जो इंटरेस्टिंग है, जो खूबसूरती है, वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है और उसको ज़िंदगी में यकसानियत नज़र आने लगती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर बिजारियत आने लगती है और वो अपनी ज़िंदगी को कभी भी फुली तौर पर इंजॉय नहीं कर रहा होता। इसी तरह दोस्तों, अगर एक इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल पुरसकून तरीके से गुजरे तो उसको एक भरपूर मज़ेदार नींद लेनी चाहिए और माहिरीन कहते हैं कि एक बालिग शख्स के लिए कम अज़ कम 6 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तामीर का तीसरा अहम असूल, मुराकबा करें, मेडिटेशन करें, बाकायदा तौर पर वर्जिश करें, वॉक करें और कोशिश करें जब आप वॉक कर रहे हैं तो किसी किस्म के म्यूज़िक को ना सुने बल्कि अपनी सोचों को सुनें, अपने आप को समझें, अपने मुतालिक थोड़ा सा जांचें। तेज़ कदम उठाने के बजाय आप आहिस्ता आहिस्ता वॉक करें। जब आप वर्जिश करेंगे, जब आप वॉक करेंगे, जब आप मुराकबा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त किस्म का ठहराव आ जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने लग जाएंगे। आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को, अपनी शख्सियत को समझेंगे बल्कि आपके इर्द गिर्द जो लोग बसते हैं उनको भी जांचना शुरू कर देंगे, देखना शुरू करेंगे कि वो लोग कैसे हैं और किस तरह ज़िंदगी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शख्सी तामीर का चौथा असूल, परेशान और खाली फिक्र लोगों से परहेज़ करें। ऐसे लोग जो कि परेशान हाल और अफसुर्दा रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं और मुंह बिसोड़ते रहते हैं, उन लोगों से परहेज़ करें। कभी भी उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना होने दें और इसी तरह ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल ना होने दें जो खाली फिक्र हैं, जिनका कोई माफ़ी ज़मीर नहीं है, जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोई सोच नहीं रखते, जिनको कोई समझ और शऊर नहीं है कि ज़िंदगी में कौन से मामलात बरतने हैं और कौन से टारगेट्स और कौन से अहदाफ लेने हैं, किस तरह ज़िंदगी में चैलेंज आता है और किस तरह ज़िंदगी में इन चैलेंजेस को अबूर करना होता है। ऐसे लोगों से भी परहेज़ करें। कभी भी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी कंपनी में शामिल ना होने दें जो परेशानी और बदहवासी का शिकार हैं और इसी तरह ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल ना होने दें जो कि खाली फिक्र हैं, जिनके अंदर कोई सोच समझ और शऊर नहीं है, जिनके अंदर शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं है, शऊरी कैफियत में आते ही नहीं, ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं है, उनकी ज़िंदगी का कोई टारगेट नहीं है, उनकी ज़िंदगी एज लाइक एनिमल गुजर रही है। वो सिर्फ यही सोचे हुए हैं कि ये ज़िंदगी आई है और इस ज़िंदगी को कट के और आराम से गुजार के चले जाना है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालें ताकि आपकी ज़िंदगी में अहदाफ हैं, टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, आपकी ज़िंदगी में जो चैलेंज आ रहे हैं उस चैलेंज को भरपूर तरीके से आप यूटिलाइज करें और अपनी ज़िंदगी की बागें संभालें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत डायरेक्शन दें ताकि आप कामयाब व कामरान हों।
दोस्तों शख्सी तामीर का पांचवा असूल, बुरे ताल्लुकात से तन्हाई बेहतर है। ऐसे ताल्लुकात जो कि कोई फ़ायदा ना दे, उनसे बेहतर है कि आप तन्हा हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करें अच्छी और बेहतरीन किस्म के दोस्तों की तलाश जारी रखें। ऐसे दोस्तों को तलाश करें जो आपके मिजाज के बाहम मुताबिक हैं। ऐसे दोस्तों को तलाश करें जिनकी ज़िंदगी के अंदर जोश है, जज्बा है, जिसकी ज़िंदगी के अंदर दरिया की सी रवानी है। ऐसे लोगों और दोस्तों का इंतखाब करें जिनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। ऐसे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें और उन लोगों के साथ जुड़ जाएं जो कि फलाह इंसानियत में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो कि अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन किस्म की रोज़ी कमा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से और अपनी ज़िंदगी को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं। ऐसे करीब हो जाए जिनकी ज़िंदगी चैलेंज से भरपूर है और वो ज़िंदगी में हर रोज़ नया चैलेंज कबूल करते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पे बदलाव आ रहा है। तो जब आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे जो कि एक भरपूर जीवनी जी रहे होंगे, जिनकी ज़िंदगी भरपूर होगी, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन और मौसर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों शख्सी तामीर का छठा असूल, नए और पॉजिटिव मशागिल को अपनाएं। ऐसे मशागिल जो कि पॉजिटिव हैं और आपकी ज़िंदगी में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं, इन मशागिल को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएं। ऐसी हैबिट्स को अपनाएं जो कि आपको आगे से आगे और मज़ीद आगे लेके चले। ऐसे अखलाक और किरदार को अपनाएं जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। ऐसे अखलाक लेके आएँ कि लोग आपकी मिसालें दें। दोस्तों नए और बेहतरीन किस्म के मशागिल आपको बेहतरीन किस्म के टूल्स और इंस्ट्रूमेंट से नवाजेंगे, आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे और आपकी ज़िंदगी में भरपूर तब्दीली लेके आएंगे। दोस्तों शख्सी तामीर का सातवां बेहतरीन असूल, अच्छी और बेहतरीन किताबें पढ़ें। दोस्तों अच्छी और बेहतरीन किताबें इंसान की ज़िंदगी में ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली लेके आती हैं, ख़ुसूसन ऐसी किताबें जो कि हीरोज़ से मुतल्लिक हों और हीरोज़ की जो ऑटोबायोग्राफी है वो आपको बताती है कि किस तरह हीरोज़ की जो ज़िंदगी है उनके अंदर मुश्किलात थी, उनके अंदर चैलेंजेस थी और किस तरह वो इन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा हुए और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आए बल्कि अपने इर्द गिर्द और दुनिया की दूसरे लोगों के लिए फलाह का सबब बने। किताबें बेहतरीन साथी हैं, लेकिन याद रखें ये किताबें बेहतरीन होनी चाहिए और ख़ुसूसन ये ऐसे हीरोज़ पर मबनी होनी चाहिए जिन्होंने इस हकीकी दुनिया के अंदर बेशुमार किस्म की तब्दीलियाँ लेके आए, जो कि इस दुनिया में फलाह का सबब बने, जो कि इस दुनिया में दुख इंसानियत के लिए खिदमत का काम कर गए, या ऐसे लोग जो कि दुनिया में बेहतरीन किस्म की इन्वेंशंस और इजादात करके गए। आप उनकी किरदार को देखें, आप उनकी खसूसियात को देखें, उनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं उनको देखें, उनका मुकौर मुशाहिदा करें और उन करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ। दोस्तों जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं और उन बेहतरीन लोगों की सवाने उम्रियों को पढ़ते हैं जिनकी ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी पड़ी होती है, चैलेंजेस से वो किस तरह नबर्द आज़मा हुए, इसमें हमारे लिए बेहतरीन किस्म का सबक होता है। जब इन चीज़ों को हम बेगौर और बेहतरीन तरीके से मुताला करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आएगी। हमारे अंदर भी वो किरदार खुद ब खुद नमू पाना शुरू हो जाएंगे, हमारे अंदर भी वो करैक्टरिस्टिक्स परवान चलना शुरू हो जाएंगे और हम भी एक बेहतरीन किस्म के इंसान में ढलते चले जाएंगे। दोस्तों शख्सी तामीर का आठवां असूल, जो नेमतें मुयस्सर हैं उनकी एक फ़हरिस्त मुरतब करें और उनको बार बार पढ़ें ताकि आपके अंदर शुक्रगुजारी आए, ताकि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का जज्बा परवान चढ़े और आप शुक्रगुजार हो जाएं। दोस्तों हदीस रसूल मकबूल भी यही है कि शुक्रगुजारी इंसान की नेमतों को और इंसान की उम्र को बढ़ाता है और शुक्रगुजारी से इंसान की ज़िंदगी में बरकतें और नेमतें आती हैं और शुक्रगुजारी के ज़रिए से इंसान की उम्र में बेपनाह इजाफा हो जाता है और तवील उम्री का राज भी यही है कि इंसान शुक्रगुजार हो जाए। जितना ज़्यादा इंसान शुक्रगुजार होगा उसकी ज़िंदगी में उतना ज़्यादा इत्मीनान और सुकून होगा, उतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी के अंदर दूसरों के लिए भलाई होगी और उतनी ही ज़्यादा वो एक मुफीद और मौसर इंसान बनेगा। ग्रैटिट्यूड और शुक्र अदा करने वालों को अल्लाह ताला गनी फरमा देते हैं और उनकी ज़िंदगी को इत्मीनान से भर देते हैं। दोस्तों शख्सी तामीर का नौवां असूल, कुछ नए हुनर, नए स्किल्स सीखें। दोस्तों रोज़ाना की बुनियाद पे आप कुछ ना कुछ नया सीखें, नए हुनर सीखें। आप जो काम कर रहे हैं उनसे मुंसलिक जो हुनर हैं उनको सीखना शुरू कर दें। आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंग्लिश की टीचर हैं तो इंग्लिश स्पोकन को सीखना शुरू कर दें, इंग्लिश ट्रांसलेशन को सीखना शुरू कर दें और इंग्लिश टीचिंग की वीडियोज़ बनाना शुरू कर दें। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर
वीडियोस बनाएं, आप नए किस्म के हुनर को सीखें और उस हुनर को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। यकीनन आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन किस्म की तब्दीली आएगी। इसने से नए हुनर और नई स्किल सीखने से आप ना सिर्फ चाको चौबंद हो जाएंगे बल्कि आप उस शोबा में सबसे आगे बढ़ जाएंगे। आपकी शोहरत का डंका शहर भर में होगा। दोस्तों, शख्सी तामीर का 10वां बड़ा असूल, जिंदगी को बदल देने वाले बेहतरीन किस्म के जुमले सुबह और शाम पढ़ें और इनका मुताला करें और इनको बार बार रिपीट करें। इनको राइट भी कर लें, इनको रिपीट करें और इनको अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। दोस्तों, हौसला अफजा और ज़िंदगी को बदल देने वाले जुमले एक इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है। ये जुमले ना सिर्फ आपको पॉजिटिव बनाएंगे, इससे ना सिर्फ आपका नुक्ता नज़र मस्बत होगा बल्कि वसी भी होगा। इससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान आएगा बल्कि आपके अंदर जोश और जज्बा भर जाएगा और जिंदगी की जो भी मामलात हैं उसके अंदर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसी तरह स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाएं और इन कामों को आप अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल लें। ऐसे काम जो कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के बजाय आपकी ज़िंदगी को घुन की तरह चाट रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती लाने के बजाय आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, ऐसे फजूल कामों को अपनी ज़िंदगी से निकालें। दोस्तों, शख्सी तामीर का 12वां बड़ा असूल, अपनी फैमिली को फोकस करें। दोस्तों, आप अपनी फैमिली, अपने वालिदैन और आपकी जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको फोकस करें। यकीन मानिए, अगर आपकी फैमिली के मेंबर्स आगे बढ़ गए तो आपने अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया। और अगर खुदा ना खास्ता आपके फैमिली के मेंबर्स आगे प्रोग्रेस ना कर पाए तो आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हाल हो जाएगी। आप जिंदगी में चाहे जितना भी आगे बढ़ जाएंगे, आपकी जिंदगी में मुकम्मल सुकून और इत्मीनान नहीं आएगा। आप जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, अपनी जिंदगी को बेहतर और खास बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी फैमिली को फोकस करें, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को फोकस करें, अपने बुजुर्गों को टाइम दें, अपने वालिदैन को टाइम दें, अपने भाइयों के साथ वक्त गुजारें और इसी तरह अपने बीवी और बच्चों के साथ वक्त गुजारें। उनकी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें, उनकी खुशियों में इन्वॉल्व हों और उनके साथ जुड़े रहें। जब आप और आपकी फैमिली के दरमियान गैप नहीं होगा तो आप एक ज़बरदस्त किस्म की भरपूर जीवनी जी रहे होंगे। आपकी ज़िंदगी बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी में बदल चुकी होगी। दोस्तों, शख्सी तामीर का 13वां बड़ा असूल, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहें। ऐसे लोग जो कि हमेशा दूसरों के लिए भलाई और हमदर्दी का दर्जा रखते हैं वो तवील उम्र ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी में भरपूर इत्मीनान होता है, भरपूर जीवनी जीते हैं। अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा मदद का एलिमेंट लेके आएँ। तो अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा असिस्टेंस और हेल्प के एलिमेंट को शामिल करें। जहाँ कहीं भी मुमकिन हो दूसरों की मदद, ना सिर्फ दूसरों के साथ पैसों के मामलात में हेल्प करें बल्कि किसी को अगर सबक नहीं आता तो उसको सबक पढ़ाने में हेल्प करें। किसी को अगर रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो उसको रास्ता देने में हेल्प करें। किसी को गाइड करना है तो उसको गाइड करके उसकी मदद करें। दोस्तों, जितना ज़्यादा ज़िंदगी में आप अपना किरदार अदा करेंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी भरपूर और मौसर होगी। दोस्तों, ये ज़िंदगी के वो असूल हैं, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में ले आए तो आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त किस्म की शादमानी आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में भरपूर इत्मीनान आएगा, आप एक भरपूर मुअस्सिर जिंदगी गुजारेंगे, आपकी जीवनी बेहतरीन किस्म की जीवन में बदल जाएगी और आप भरपूर मुअस्सिर इंसान के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, इजाज़त लेने से पहले मैं आप लोगों को एक अहम गोल्डन प्रिंसिपल बताता चलूं। दोस्तों, कामयाबी के लिए कोई ख़ास उम्र फिक्स नहीं होती, कोई ख़ास उम्र नहीं होती कि आप इस उम्र में अगर काम किया है तो आप आगे निकलेंगे, अब आप आगे नहीं निकल सकते। नहीं दोस्तों, आप अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर तब्दीली लेके आ सकते हैं। याद रखिएगा, एक लम्हा भी ज़िंदगी में अजीम कारनामा सर अंजाम देने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, भरपूर किस्म की जीवनी जीते रहें और किरदार को बढ़ाते रहें। तो ज़िंदगी को जज्बों से भरपूर और मुअस्सिर तरीके से गुजारें। ऐसी भरपूर किस्म की यूनिक ज़िंदगी गुजारें कि लोग आपकी मिसालें दें, लोग आपको सलाम पेश करें और लोग हमेशा आपको ही फॉलो करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त किस्म का बदलाव आए तो सिर्फ ज़ाहरी तब्दीली को ही फोकस ना करें बल्कि अंदर की तब्दीली को भी ले आएँ। अपने अंदर भी अच्छी और बेहतरीन किस्म की बातें ले आएँ, ज़िंदगी के मामलात को बेहतर से बेहतरीन कर लें। यकीनन आप कामयाब व कामरान हो जाएंगे, आप भी भरपूर किस्म की जीवनी गुजारेंगे। दोस्तों, इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, जहाँ रहें खुश रहें, मज़ेदार बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें और भरपूर किरदार अदा करें। अल्लाह हाफिज़।